वाह, मानना पड़ेगा ये लोगों के ठाट बाट को। तोहफे में ऐसे गहने देवे हैं तो इनके खुद के पास कितने कीमती गहने होंगे पहनने को। हाँ, क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे। ये तुम तो बात ही मत करो, तुमसे तो बेकार है बात करना। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया सर? लो बोलो, कितनी बार मना किया है, मारे को सर मत बोला करो। अरे मारे माँ बाप ने कितने प्यार से इतना प्यारा नाम रखा है, सरिता। सरिता, यो सर सर बोल के हमारा दिमाग खराब कर देते हो। अब रात दिन मेरा सर खाती रहती हो, तो और क्या नाम दूं तुम्हें? अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, अखियां नू रहन। सोए नहीं जी आप? अभिषेक, मैं एक सपना देख रहा था। सपना देख रहे थे? नहीं जिया, आप तो सोए नहीं, तो फिर सपना कैसे देख रहे थे? क्या है ना अभिषेक, जो सोते हुए आता है ना, वो सपना नहीं होता। सपना तो वो होता है जो आपको सोने ना दे। सीखो, भल्ला साहब से कुछ सीखो। देखो जी, क्या है ना, आप सब जानते हो कि मेरे पास सब कुछ है। बाबा जी की दया से हमें किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने तो ये सपना आप लोगों के लिए देखा है जी। हम लोगों के लिए? हाँ जी, आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के हक के लिए। इसीलिए तो मैं डॉली को भी साथ में लेके आया हूँ। तुम सब लोगों के हक की बात है जी। कैसा हक बल्ला साहब? सरिता जी, शायद आपने आकाश की बातें नहीं सुनी। वो बार बार ये बोल रहा था कि हमारा घर, हमारा घर, हमारा घर, और हम इस घर में मेहमान हैं, केवल 4 दिन के। भाभी, ये सही कह रहे। देखा जाए तो लीगली इस घर पे हमारा भी तो हक है ना, है कि नहीं? देखो जी, मैं तो हूं बाहर का आदमी, मतलब रिश्तेदार हूं तुम्हारा, लेकिन मेरा इस जायदाद पे, प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। पूरा का पूरा हक तुम लोगों का है। मतलब जितना हक जय और आकाश का है ना, उतना हक तेरा है, उतना ही हक डॉली का है। मतलब कानूनी रूप से सबसे पहले तुम्हारा ही हक है भाई। कैसी बातें कर रहे हो जिया जी? ये परिवार के बीच में जिया जी हक और कानून कहां से आ गया? और चाचा जी तो कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, वैसे भी ये तो बात पापा जी और चाचा जी के बीच की है ना, फिर हम बीच में अपना दावा क्यों रखें? ऐसे ही छोड़ दें जैसे माँ बाबूजी ने छोड़ा था। जो गलती उन्होंने की वो हम क्यों दोहराएं? हाँ अभिषेक, सरिता जी बिल्कुल सही कह रही है। इस पूरी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा पूरा हक है। ये पुश्तैनी मकान है तुम्हारा। बाबा जी कहते हैं कि पाप करने वाले से पाप सहने वाला बड़ा पापी होता है। देखो, अगर तुमने अपना हक नहीं लिया ना, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ कहलाओगे। बस जो बेवकूफी मैं इनको करने ना दूंगी। भला साहब, आप तो हमें ऐसा रास्ता बता दो जिस पे चल के मन ने हमारा हक मिल जाए। हाँ भाभी जी, आप भी कुछ बताओ ना। अब बाबा जी ने ये बात दिमाग में ढाल ही दी है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है, इस घर पे हमारा कानूनी हक है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। वाह, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। हाय वाह, ये आइडिया तो मन में भी ना आया। नहीं 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 नहीं, गलत बात है। नहीं नहीं, गलत, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। नहीं, ये बेवकूफी की बात कर रहे हो। जब दिमाग काम ना करे ना, तो जुबान को भी आराम देना चाहिए। खुद तो आज तक एक मूंगफली ना फोड़ पाए, हाथ मलते देखा है हमेशा। बस इतना बड़ा मौका हाथ लगाया अपना हक पाने का, तो उसमें भी अपनी बेवकूफियों से अड़ंगा डाल रहे हो। यो घर इनका नहीं, मारा है, क्योंकि बाबूजी यो घर के बड़े बेटे हैं और माँ जी बड़ी बहू। फिर क्यों ये पूरी जायदाद के
मालिक बनकर बैठे हैं। यो बात ना गलत लगे आपको? एक बात मारी कान खोल के सुन लो, यो अन्याय इब और ना सहेंगे हम। इब तो अपना हक लेकर रहेंगे हम, देख लो तुम बस। अरे सरिता जी, आराम से, कंट्रोल कंट्रोल, प्लीज प्लीज प्लीज। इस तरीके का शोर शराबे का कोई फायदा नहीं है, पूरी की पूरी प्लानिंग बिगड़ जानी है, समझ गए ना आप? ये तो जी एक बात। अब जी दूसरी बात, बाबा जी कहते हैं जी हाथ जो है ना, इसकी 5 उंगलियां जब साथ में आती है ना तभी काम बनता है। अगर ये 5 उंगलियां अलग अलग हो जाए ना, सारे काम बिखर जाने, कुछ काम नहीं होना है, समझ गए ना? इसलिए हमको इस हाथ की 5 उंगलियों की तरह एक रहना है, समझ गए? और अभिषेक आओ, देखो मैं रिश्ते में भले ही तेरा जीत जाऊं, हैं? लेकिन मैंने कभी भी जताया नहीं ना। हमेशा तेरे को अपना छोटा भाई मानना है कि नहीं मानना? बोल, मानना है कि नहीं मानना? हर सुख दुख में तेरा साथ दिया कि नहीं? बोल, दिया है? सही बात है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में हमारा कितना है, मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं, मतलब कितना हमारा हक है और उस हक की आज की तारीख में कीमत कितनी है, बस। ये समझ नहीं आ रहा, जानने की जरूरत क्या है? मेरे को नहीं जम रहा ये सब। समझ नहीं आ रहा? सुन, तेरे को समझ नहीं आ रहा ना? मैं समझाता हूँ, आजा, कुछ दिखाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो जिया? आओ तो कहाँ जा रहे हो? देख देख अभिषेक, देख इन मुट्ठी भर लोगों के लिए इस घर में कितने कमरे हैं। ये ऑल देख, तेरे दिल्ली के फ्लैट से 4 गुना बड़ा है। चाहे सब कुछ इनने कमाया है ना, ये फ्री फंड में मिला है, क्योंकि तेरे मम्मी पापा इनके पास ये फ्री फंड में छोड़ के चले गए। क्या तुझे ये वापस नहीं चाहिए क्या? हैं? तेरे को अपने में और इन लोगों में कुछ फर्क नजर नहीं आता क्या? इनके पास सब सुख सुविधाएं हैं, तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? फोन दिखा। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे पास अच्छा फोन हो? तू नहीं चाहता कि तेरे घर में एलसीडी हो, तेरे घर में सोफा सेट लगा हो, तेरे घर में भी झूमर होना चाहिए, तेरे घर में आलीशान पर्दे लगे हो? तू भी चाहता ना कि तेरे पास एक बहुत लंबी सी कार हो और अपनी वाइफ को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाए? नहीं चाहता तू? बाय द वे हबी जी, इस घर में कितनी सारी चीजें सजा कर रखी है, पता है आपको? हमारे दिल्ली वाले फ्लैट की जितनी भी कीमत होगी ना, उससे कहीं ज्यादा कीमत के तो सिर्फ एंटिक्स भरे पड़े हैं इस घर में। बड़ी दीदी एकदम ठीक कह रही है, करोड़ों पार कर जाएगी ये हवेली की कीमत। तुझे मैं कुछ और दिखाता हूँ। इतना बड़ा शोरूम? हमारे तो दिल्ली वाले फ्लैट में ड्राइंग रूम के लिए भी इतनी बड़ी जगह नहीं है। अभिषेक देख रहा है, अभिषेक देख रहा है ना सब कुछ है? हमारे मम्मी पापा ना वाकई बहुत बड़े दिल वाले हैं, जो ये सब कुछ छोड़ के इनके पास ऐसे चले गए। और ये लोग, इनको शर्म नहीं आती क्या? इनको हमारे मम्मी पापा का हक वापस नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। इनकी नीयत अच्छी नहीं है, इनके मन में खोट है, ये नहीं देना चाहते कुछ भी। देख अभिषेक, बाबा जी कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल होता है, लेकिन बाबा जी ये भी कहते हैं कि अपना हक कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत गलत हो जाता है। अब तुझे ना सिर्फ डिसाइड करने की देर है, मन में ठानने की देर है, और उसके बाद ये सब कुछ हमारा होगा। मैं कहती हूँ इस घर का नाम गर्ग निवास नहीं, गर्ग धर्मशाला होना चाहिए। अब इन मनहूसों ने आकर डेरा डाल दिया है मेरे शामियाने में। अब तुम चुप रहोगे कि नहीं? कैसे चुप रह सकती हूँ बताइए आप? इतने सालों तक तो
कोई वास्ता रखा नहीं। फिर आज कहाँ गया इनका सारा घमंड? अपनी ये बकवास बंद करो, समझी? मेरी तकलीफ तो आपको दिखाई नहीं देती। पता नहीं कब मेरा ये शामियाना पूरा खाली हो जाएगा और मैं चैन की सांस लूंगी। देखा तुम्हारी चाची मासी क्या कह रही है कि मेरा शामियाना, मेरा शामियाना, मेरा शामियाना है, और हम लोगों ने इसके शामियाने में आके गंद फैला दी। खुद इतने सालों से तुम्हारे घर में चौकड़ी मार के बैठी है, मेरा शामियाना, मेरा शामियाना। देख अभिषेक, कुछ करना होगा। बड़ा प्यार दिखा रहे हैं इन लोगों के लिए। अब चुप हो जाओ मंगला, बहुत हो गए। बड़े भाई हैं वो मेरे, इतने सालों के बाद हमारे घर आए हैं वो। तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन का परिवार अपना ना रहे, लेकिन मेरे लिए मेरे बड़े भाई का परिवार अपना है। लेकिन इन लोगों को यहाँ आने की जरूरत ही क्या? क्या हुआ? बाहर कोई है? अरे संभालो अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल आराम से जा रहे। कोई नहीं है। बाप रे, बार बच गए। देखा अभिषेक, तुम्हारी चाची मासी क्या सोचती है हमारे बारे में? बाहर से तो इतना शहद टपका रही थी और अंदर तो इतना जहर भरा है। ये बताओ मन्ने, ऐसे डाकुओं के पास कैसे अपना हिस्सा छोड़ सकते हो आप? मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, चाची मासी हमारे बारे में ऐसा भी बोल सकती है। ए बाबा जी, समझाओ इस नादान को, अब भी नहीं समझ रहा है। देखो जी, अब जाओ अपना अपना सो जाओ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं कि मैं बार बार समझाता फिरूं। ठीक है, जाओ सो जाओ। अरे नहीं जी, जिया जी हमेशा की तरह ना, आप आज भी सही कह रहे हैं। जी मैं धक्के में था कि चाची मासी ने ऐसा कैसे कह दिया, और अब मैं मान क्यों जिया जी। अब ना ये जो हक है ना, मैं अपना लेके रहूंगा जिया जी। फिर चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े या कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, मैं आपके साथ हूं जिया जी, मैं आपके साथ हूं। वाह बाबा जी वाह। किस काम को सफल बनाने में कौन कौन मेरे साथ है? देखो, बड़ा बात। अभिषेक,
बाबा जी की दया से हम सब आ गए हैं साथ साथ। अब हमको हमारा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई की इस जंग में अब जीत अपनी पक्की है। हम लोग बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। पर भल्ला साहब, जो सपना हकीकत बनेगा कैसे? जो सपना हकीकत बनेगा कैसे? ये सपना हकीकत बनेगा। बाबा जी की कृपा रही ना, सब कुछ अच्छा होगा। बस हमको इस मजबूत दिखने वाले परिवार में कौन सी कमजोर कड़ी है, उसे ढूंढना होगा। ढूंढो उसे कि कौन है वो जो हमारे पाले में आके हमारा साथ दे सके। उसके बाद साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।